बिल्कुल गलत हुआ है हमारे देश के साथ, हमारे लाल किले के साथ बहुत ही बुरा हुआ है। गलत किया है इन्होंने। ये किसान थोड़ी थे, किसानों के नाम पे थे गुंडे और बदमाश इकट्ठे हो रहे थे सारे। कि किस वजह से था, रीज़न क्या था, वो उस रीज़न को पहले ख़त्म करना चाहिए। अगर रीज़न ही नहीं होता तो ये सब होता ही नहीं। एक्चुअल में क्या है ना, हमारे देश में एकता नहीं है, सब पॉलिटिक्स हो रहा है। पॉलिटिक्स की वजह से ही एक दूसरे में मतलब हिंसा की भावना बढ़ती जा रही है। किसानों के पीछे तो दूसरे हैं जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, अपनी सब कुर्सी के पीछे है। जिनके पास पैसा है वो सब खरीद लेते हैं और किसानों के नाम लेकर अपना वो करवा रहे हैं। मुझे ये लगता है कि यानी कि जो किसानों के बीच में जो इतनी बड़ी प्रॉब्लम हुई है, किसी न किसी और का हाथ है बीच में। नमस्कार, आप देख रहे हैं पहचान फरीदाबाद और मैं हूं आपके साथ रोजी सेना। इस समय मैं खड़ी हूं कल्पना चावला पार्क में। किसान आंदोलन को लेकर जो है बहुत बड़ी गहमा गहमी पूरे देश में मची हुई है। हालांकि जो राजनेता हैं, जो अधिकारी हैं और जो अन्य लोग हैं, उन लोगों की प्रतिक्रिया जो है विपक्ष पार्टी के जो नेता हैं उनकी प्रतिक्रिया तो इस पर आ चुकी है। हालांकि जो किसान नेता हैं उन्होंने भी इस कानूनों को लेकर, इस बिल को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। तो आमजन इसके बारे में क्या सोचते हैं, आज हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आम जन को इसके साथ किसान आंदोलन को लेकर, कृषि बिल को लेकर उनकी क्या राय है। नमस्कार सर, क्या नाम है अंकल जी आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश है। अंकल जी, आपको क्या लगता है कि जो गणतंत्र दिवस पे हुआ, किसी एक अन्य धर्म जाति का जो एक झंडा लाल किले पे फहरा दिया गया, तो आपको क्या लगता है कि कितना सही है? बिल्कुल गलत हुआ है हमारे देश के साथ, हमारे लाल किले के साथ बहुत ही बुरा हुआ है। गलत किया है इन्होंने। ये किसान थोड़ी थे, किसानों के नाम पे थे गुंडे और बदमाश इकट्ठे हो रहे थे सारे। तो ये अच्छा नहीं हुआ, हमारे देश की बदनामी भी हुई है और क्या नाम, बाहर के देशों में भी फर्क पड़ा है। इससे हमारी देश की क्या नाम है, काफ़ी गरिमा को ठेस पहुंची है। अब भी ये अपनी आज जिद पर अड़े हुए हैं, अब भी इनको फैसला करके करना है। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट अड़ रही है तो ये भी अड़ जाए। बात तो बैठ के ही फैसला ही बैठ के ही होगा। तो सर, आपको क्या लगता है कि अभी जो इस तरीके से रिपब्लिक डे पे हुआ ये सब ऐसा हंगामा, तो क्या लगता है कि सरकार और जो किसानों के बीच का ये टकराव है, अब सरकार को क्या करना चाहिए इस मुद्दे को लेके? अब इनको बैठ करके कोई ना कोई फैसला कर लेना चाहिए। नहीं तो इनको यहाँ से नहीं तो हटाना चाहिए यहाँ से। जैसे यहाँ सिंधु बॉर्डर पे हो भी रहा है, काफ़ी लोग बात कोशिश भी कर रहे हैं। आज झगड़ा भी हुआ है, काफ़ी झगड़ा हुआ है जी, हमने टीवी पे देखा था, काफ़ी झगड़ा हुआ है। हाँ, एक के पास तो तलवार में लेके मारी है उसको, एक लोकल आदमी को। तो इस तरीके से नहीं, पुलिस का गाय को था, आम पब्लिक का था, और एक SHO था, उसको तलवार भी मारी है। तो इस तरीके के ये कोई बातें कोई हमारे देश की अच्छी थोड़ी है, ये किसानों के काम थोड़ी हैं। अंकल जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मदन लाल गुप्ता। और अंकल जी, आपको क्या लगता है कि अभी जो किसान अपनी मांग पे अड़े हुए हैं, क्या ये ठीक है? देखो, जब हमारे माननीय और प्रधानमंत्री जी ने उनसे कह दिया कि आपकी जो भी समस्याएं हम दूर करेंगे और उनको जिस तरह का होगा उस तरह हल कर लेंगे, फिर भी वो अड़े हुए, तो ये गलती ये किसानों की नहीं, ये गुंडागर्दी की नीयत है। तो सर, आपको क्या लगता है कि किसानों का जो ये आंदोलन है अब किस मोड़ पर जा सकता है? तो ये गवर्नमेंट के ऊपर है, किस निर्णायक तक ले जाते हैं, इसको कहाँ तक पहुँचाते हैं। हमारे ख्याल से तो इनको जो है बाइकाट कर देना चाहिए। जब गवर्नमेंट ने कह दी कि अंकल जी, आपका राकेश गोयल। आपको क्या लगता है कि अब क्या मोड़ लेगा किसान आंदोलन? ऐसे जी, मोदी जी जो वैसे तो बहुत निखरे हुए हैं, वो जो भी कुछ फैसला लेंगे वो किसान हित के लिए ही लेंगे वो। तो किसानों को, मेरा तो ये मानना है, किसानों को जो है उनकी बात सोचनी समझनी चाहिए और उनसे प्रॉमिस भी करवा लेनी चाहिए कि आप जो हमारे हित में ही करना। तो सर, अभी जो किसानों ने या फिर खालिस्तानी कहें या फिर क्या कुछ उपद्रवी लोगों द्वारा अभी जो रिपब्लिक डे पर जो झंडा फहरा दिया गया, उस पर आपका क्या मानना है? ये तो बिल्कुल ही देश का नुकसान है, हानि है, और इसमें बहुत ही शर्मसार की बात है। इससे दूसरे देशों में भी बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है कि इंडिया के अंदर ऐसा गलत लोग रहते हैं, जो कि देश की जो निशानी है, तिरंगा झंडा है, जो ये तो गर्व की बात है, ये तो गौरव है। और इसी को अगर मान लो किसी घर के उखाड़ दे तो उसको कितना बुरा लगेगा। ये तो बहुत ही मतलब नुकसान वाली बात है और ये अच्छा नहीं किया है। उनको सख्त से सख्त सज़ा भी मिलनी चाहिए जिसने ये काम किया है। दिन तो जो है पूरा आज़ादी मिली है, सब लोग अपनी अपनी आज़ाद हुए हैं। नहीं तो एक जो अंग्रेज़ों के चंगुल में फंसे हुए थे, और वो कितनी अत्याचार अंग्रेज़ लोग करते थे, जो कि इंडिया के लोग सहन करते थे।
बल्कि उस दिन तो बहुत ही खुशी और खुशहाली का दिन है 26 जनवरी, और उस दिन जो ऐसा हुआ ये गलत हुआ है। मैम आपका नाम? मेरा नाम अंजलि है। मैम अभी जो ये फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है, किसान आंदोलन, तो इस तरीके से जो गणतंत्र दिवस पे हुआ, तो आपको क्या लगता है कि कितना सही है? एक्चुअली क्या होता है ना कि सब कुछ क्लियर होके सामने आता ही नहीं है। अब ये पता चला, कुछ कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स है, ये सब पॉलिटिक्स है कि किसान नहीं है। अब कुछ किसान अपना दे रहे हैं कि जी हमने तो किया ही नहीं, उन्होंने कैंसिल भी कर दिया है। भानु ग्रुप है एक और दो ग्रुप है, वो लोग छोड़कर चले गए हैं। बाकी कहते हैं कि पॉलिटिक्स है। तो हाँ, ये है कि लोग पॉलिटिक्स भी कर रहे हैं। देखो, आपको अगर पोजीशन में भी आना है तो देश के लिए करना है, तो ऐसा तो बिल्कुल होना नहीं चाहिए। ये है, कल को जिन्होंने भी कराया, जो अपोजिशन वाले हैं, कल को अगर वो पार्टी में आते हैं, सत्ता में आते हैं, तो उनको कैसा लगेगा ये सब करके? उनके साथ ऐसा होगा तो उन्हें कैसा लगेगा? तो उन्हें खुद सोचना चाहिए कि हमें ये करवाना चाहिए था, नहीं करवाना चाहिए। तो मैम आपको अब क्या लगता है कि सरकार का इस पे क्या स्टैंड हो सकता है, इस कृषि कानूनों को लेकर, इस प्रदर्शन को लेकर? इस बारे में तो हम ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि हमें नहीं पता कि कानून आगे कितने लागू होने हैं, कितने नहीं होने। सबको पता है हर जगह पॉलिटिक्स चलती है, 50% सही होते हैं, 50% गलत होते हैं। बट हाँ, लेकिन अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रियलिटी में सफ़र करते हैं, तो गवर्नमेंट को ये स्टैंड पहले ही लेना चाहिए था। 58 डेज़ 60 डेज़ उन्होंने प्रोटेस्ट किया, और सब कहते हैं कि जी हाँ बैठे हैं, पैसा मिल रहा है, लेकिन बैठना भी बहुत मुश्किल था। हम लोग ठंड में अपने घरों में बैठे हैं, लेकिन हमें पता है वो लोग कैसे कर रहे होंगे। हम लोग बाहर निकलते हैं तो ठंड है, ये है, रजाई में बैठे रहे हम, तो उन लोगों ने बेचारों ने कैसे कैसे किया। तो गवर्नमेंट को करना चाहिए कि किस वजह से था, रीज़न क्या था, वो उस रीज़न को पहले ख़त्म करना चाहिए। अगर रीज़न ही नहीं होता तो ये सब होता ही नहीं। तो ठीक है, जो गलत हुआ उसके लिए अगर वो कोशिश जितनी कर सकते हैं करना भी चाहिए। मैम आपका नाम क्या है? सविता सिंघल। मैम अभी जो रिपब्लिक डे पर किसी एक विशेष जाति का जो झंडा लहरा दिया गया लाल किले पर, तो क्या लगता है ये कितना गलत है और कितना सही है? देखिए मैम, ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि एक ही जाति का। एक्चुअल में क्या है ना, हमारे देश में एकता नहीं है, सब पॉलिटिक्स हो रहा है। पॉलिटिक्स की वजह से ही एक दूसरे में मतलब हिंसा की भावना बढ़ती जा रही है। उन लोगों को ये नहीं पता, किसानों की, कि हम किस लिए लड़ रहे हैं, जबकि लॉ जो बने हैं उनके हित के लिए बने हैं, पर लेकिन समझाने वाला कोई नहीं है। ये सब पॉलिटिक्स चल रहा है। अगर कोई उन्हें समझाने वाला हो कि भाई ये तुम्हारे लिए ही बने हैं, तो मुझे लगता है कि ये हिंसा होती ही नहीं। लेकिन लोगों तक जो अच्छी बातें होती हैं वो पहुंचती ही नहीं है। तो लोगों तक ज़रिया होना चाहिए कि पहुंचाने का, कि वो किस तरह से वो करते हैं। तो मुझे यही लगता है कि किसानों को अभी कुछ नहीं पता कि हम किस लिए लड़ रहे हैं। तो मेन जब उनको पता चलेगा, रियलाइज़ होगा, तो तब उनकी समझ में आया कि हमने कितना गलत किया है। तो ये सब बस पॉलिटिक्स चल रहा है और कुछ नहीं है। मैम आपका क्या नाम है? प्रियंका गुप्ता। मैम आपको क्या लगता है कि कितना सही हुआ रिपब्लिक डे पर? नहीं, रिपब्लिक डे पे जो हुआ वो तो बिल्कुल ही गलत हुआ। अब तक जो कर रहे थे वो लोग बहुत सही लग रहा था हमें कि हाँ किसान ऐसे बैठे हुए हैं, उनके साथ कुछ गलत तो हुआ है तभी वो इतने ज़्यादा बैठे हैं ऐसे। लेकिन अब जो रिपब्लिक डे पे हुआ, रेड फोर्ट पे हुआ, वो बहुत गलत हुआ, उससे हम भी बहुत डिसएग्री हैं। तो आपको क्या लगता है कि अब सरकार और जो किसान है और जो प्रदर्शन है उसका क्या होगा? अब ये तो ये लगता है कि अब तो ये सब कुछ बंद हो जाना चाहिए, अब ये दोबारा ना हो, इसलिए ख़त्म ही होना चाहिए। कि अब ये जो हुआ ये किसान तो कभी कर ही नहीं सकते हैं, किसान ऐसा कर रहे हैं तो नहीं होना चाहिए, बंद हो जाना चाहिए। नाम क्या है आंटी आपका? तेज यादव। तो मैम क्या लगता है आपको कितना सही हुआ रिपब्लिक डे पर? ये तो सारा ही गलत हुआ है बिल्कुल ही, क्योंकि अब देखो कि किसान बेचारे को इतना टाइम नहीं है कि अपने खेत में वो काम करे या वो पॉलिटिक्स करे। किसानों के पीछे तो दूसरे हैं जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, अपनी सब कुर्सी के पीछे है। जिनके पास पैसा है वो सब खरीद लेते हैं और किसानों के नाम लेकर अपना वो करवा रहे हैं। अब पुलिस वाले को देखो, बेचारे कितने अपनी ड्यूटी के पीछे है, अपने घर में पैसा कमाने के पीछे बेचारे, ना तो रोटी मिलेगी ना नौकरी चली जाएगी। अब देखो बेचारे कितने किसी का चोट लगी है, ऐसे हथियार ले रखे थे उनके, जो ऐसा सर में मारा कि मेरा बेटा खुद पुलिस में, दिल्ली पुलिस में, जब तक ड्यूटी से घर ना आए जब तक यूँ ही बेर बेर फ़ोन करें बेटा कैसा है कैसा है हैं। अब उनका क्या है, उन्हें तो नोट मिल रहे हैं, ऊपर से मिल रहे हैं, और भगवान जाने कौन करवा रहा, नेता करवा रहे हैं या कोई कुर्सी के पीछे लड़ रहा है। अब किसान तो 1% है, लेकिन गुंडे इसमें 10% है लड़ाई झगड़े के लिए। और मैं यही कहना चाहूँगी कि सबके भकाए में ना आवे, किसान बेचारे इतना टाइम नहीं है कोई ऐसी गुंडागर्दी करें। ये सब पॉलिटिक्स चल रही है सरकार के लिए। क्या नाम है सर आपका? सर मैम मेरा नाम मोहित है। तो आप जो ये रिपब्लिक डे पे हुआ किसी और कौम का झंडा जो है फहरा दिया गया, तो क्या लगता है कितना गलत है और कितना सही है? वैसे एक्चुअली बात की जाए ना, जैसे कि जो किसानों का जो प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि कम से कम दिल्ली में काफ़ी टाइम से खड़े यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो जो यानी कि जो प्रॉब्लम अब हो रही है, यानी कि ये एक मत से पहले तो हुई नहीं। मुझे ये लगता है कि यानी कि जो किसानों के बीच में जो इतनी बड़ी प्रॉब्लम हुई है, किसी न किसी और का हाथ है बीच में।
ठीक है, क्योंकि अगर ऐसी कोई दंगा फसाद करना होता अगर तो किसान एक मंथ पहले भी कर सकते थे, ठीक है, लेकिन ऐसा अब क्यों हुआ इसके अंदर तो कोई ना कोई राज है, किसी और की कोई दिक्कत होगी। तो आपको क्या लगता है कि अब जो सरकार है और जो किसान है उनके बीच का जो टकराव है वो क्या स्टैंड लेगी सरकार इस पर? वैसे स्टैंड तो लेना चाहिए, क्योंकि अब जब किसान खेती ना करेंगे तो लोग खाएंगे क्या, ठीक है। वही बात, अगर किसान हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो सरकार का भी फर्ज बनता है कि हाँ भी उनकी सभी जो बातें उनको पूरा करना उनका हक बनता है सरकार का भी, ठीक है। तो ये ज़रूरी है उनके लिए सरकार को कि उनकी सभी मान्यता को यानी कि प्राप्त जो भी होता है प्रॉब्लम है उनके कोई ना कोई सोल्यूशन निकालें, ठीक है। मैं तो यही कहना चाहता हूँ। वैसे सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम संजीव कुमार है। तो सर आपको क्या लगता है कि रिपब्लिक डे पर जो हिंसा हुई वो कितनी सही है? मैम गलत हुआ है, वैसे तो देखा जाए तो गलत हुआ है। फार्मर इतने 2 मंथ से बैठे हैं यहाँ पे, पर हुआ तो गलत है मैम। ये पॉलिटिकल सभी लीडरों का काम है जो दंगा फसाद हुआ है। अच्छा, जी तो जी मैम। आपको ऐसा लगता है कि इसमें पॉलिटिक्स की जा रही है? जी मैम। आपका क्या नाम है सर? मैम मेरा नाम अंकित है। तो सर आपको क्या लगता है कि सरकार अब क्या स्टैंड लेगी इस किसान आंदोलन को लेकर, हिंसा को लेकर जो हुआ है? जो देखो मैम, किसान जो भी करते हैं बड़ा अच्छा करते हैं। अगर किसान नहीं करेंगे कुछ तो पब्लिक खाएगी क्या? किसानों का भी मतलब हक है अपना हक मांगने का। तो मैं यही बोलता हूँ, अगर किसान लोग देखो, किसान तो खुद दंगा कर नहीं सकते, उनके पीछे किसी और का हाथ है। बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगा। किसान आंदोलन को लेकर हमने जो है आमजन से बात की। आमजन का कहना है कि इस किसान आंदोलन में जो पॉलिटिक्स है वो पॉलिटिक्स की जा रही है। लोगों का जो कहना है कि पॉलिटिक्स किसानों को भड़काया जा रहा है। वहीं कुछ लोगों का ये कहना है कि इसमें 1% किसान है, बाकी तो सारे उपद्रवी हैं। अब देखना होगा कि जो सरकार है, जो किसान है, उनके बीच का ये टकराव कब तक ख़त्म हो पाता है। ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। पहचान फरीदाबाद। धन्यवाद।